Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua. With me today you are going to cover chapter 8. The video is part 7 because we have covered two chapters in one video. Chapter 8 we will be covering today for Joseph M. Williams, Origins of the English Language. Please keep on giving your nice comments on all the videos that you watch from my channel. That keeps on, giving me the boost to create more resources for you. Chapter 7 Semantic Change we have covered in previous video. Today we will go for semantic change in its social context. इस चैप्टर में सबसे पहले दो टाइप्स के वर्ड्स की बात की गई, आर्टिफैक्चुअल एंड साइकोकल्चरल। आर्टिफैक्चुअल तो ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज को बोरो किया गया किसी और कंट्री के कल्चर से इंटैक्ट, जैसे कि कोकोनट, एलेग्रो, शाह, अटॉल. They reflect, little about our society beyond the fact that we are interested enough in the reference of those words to need name for them. ये ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी और कल्चर से अडॉप्ट किए गए हैं. Second kind, psychocultural, usually abstract words that reveal the area of meaning that penetrate into psychological texture of our society. हमारी खुद की सोसाइटी से लिए गए वर्ड्स हैं, सोसाइटी के कल्चर को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि टेबू, लक, घेटो, मोराल, शोविनिज्म. इस तरीके के वर्ड्स हैं जो कि एक सोसाइटी के लिए बनाए गए हैं, सोसाइटी के ट्रेंड्स को देखकर सोसाइटी में किस तरीके के टेबूज हैं, सोसाइटी में किस तरीके की मोरालिटी है, सोसाइटी में किस तरीके का शोविनिज्म प्रिवेल करता है एट प्रेजेंट. दो तरीके की चेंजेस भी बताए गए हैं वर्ड्स में, पेजोरेटिव एंड एमिलरेशन. पेजोरेटिव जबकि एक वर्ड का मतलब नैरो हो जाता है टुवर्ड्स एन अनफेवरेबल मीनिंग, थोड़ा सा यू कैन से नेगेटिव मीनिंग की तरफ चला जाता है. व्हेन द मीनिंग नैरोज टुवर्ड्स अ मोर फेवरेबल मीनिंग इट इज कॉल्ड एलिवेशन, यानी कि किसी चीज का बढ़ना, प्रोग्रेस करना, या फिर एमिलरेशन. तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, मे बी डेफिनेशन कैन बी गिवन एंड यू कैन बी आस्क्ड व्हिच ऑफ द following type is pejorative, which of the following type is amelioration, something like that can be there. पेजोरेटिव को थोड़ा समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से. एन एग्जाम्पल ऑफ पेजोरेशन इज द शिफ्ट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिली. Silly, from the meaning that a person was happy. It used to be, if someone is saying you are silly, that means you are happy, cheerful person, happy and fortunate. But up silly, if you say someone you are silly, it is considered to be foolish and unsophisticated. Elevation का example देखिए, words like merit, praise, fortune, fame and so on. Words that originally implied only neutral judgment की okay, you have got married, that means you are good, right? तो सब चीज़ों को सिर्फ गुडनेस के टर्म में एनालाइज किया जाता था, और अब ये सब चीज़ें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है. इफ समवन हैज फेम, दैट इज अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट, लाइक अ सेलिब्रिटी पर्सन. तो ग्रेजुअली इनका मीनिंग एक्सपैंड होता चला गया, एंड टुडे वी नो द मीनिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज. It has become favorable, so elevation और amelioration. अब बात करते हैं euphemism की. There is another kind of linguistic amelioration specifically directed towards finding socially acceptable words for concepts that many people cannot easily speak of. Right? कुछ ऐसे सोशल कंटेक्स्ट के वर्ड्स होते हैं जिनको बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसे इफ़ यू वांट टू से समवन डाइड, तो डाइड कहना थोड़ा सा मुश्किल है. समवन वेंट टू हेवन बोल देते हैं हम उसकी जगह. दैट इज व्हाट यूफेमिज्म इज. यूफेमिज्म मीन्स टू स्पीक फेवरेबली. ग्रीक वर्ड है, इट इज कॉल्ड यूफेमिज्म फ्रॉम द ग्रीक फॉर द स्पीक, टू स्पीक फेवरेबली. एग्जाम्पल देखिए एक और. इंस्टेड ऑफ कॉलिंग कैंसर कैंसर, we call it growth, almost in fear that calling it cancer will make it so. तो कैंसर अपने आप में थोड़ा सा डेंजरस वर्ड है, all of us know about it, but if we call it growth, it doesn't seem to be that dangerous. एक और एग्जाम्पल देखिए. a liquid which a woman sprays on her genitals in the belief that they will then not smell bad becomes feminine hygiene spray. देखिए ये वर्ड कितना सोफिस्टिकेटेड है. इंस्टेड ऑफ सेइंग जेनिटल स्प्रे.
अब हम बात करेंगे स्लैंग, एर्गॉट, कैंट और जार्गन। इन 4 वर्ड्स के बारे में अलग अलग समझेंगे चारों को। सबसे पहले बात करते हैं स्लैंग की। स्लैंग का मतलब बहुत ही इनफॉर्मल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जो कि किसी स्पोकन लैंग्वेज में बाय द नेटिव स्पीकर्स आर वेरी कॉमन. Slang is sometimes used only by a particular group of people. For example, mostly students, very young people or criminals, and often stays in fashion for a short time. थोड़ा सा फैशन आता है बस इसका. स्लैंग कई बार पोलाइट नहीं भी होती है, जैसे कि फायर, आई एम ऑन फायर टुडे, ये एक तरीके की स्लैंग है. हॉट, ट्रेंडी, अमेजिंग, ऑन पॉइंट, दिस कैन बी द पॉसिबल मीनिंग. थोड़े थोड़े मीनिंग्स भी डिफर हो सकते हैं, लेकिन वो वर्ड थोड़ा सा ट्रेंडी होता है, लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही प्रिवेल करते हैं. OMG कहने का बड़ा कल्चर आया था एक बार, अब थोड़ा सा डाउन हो गया. एब्रीवेशन फॉर ओ माई गॉश, ओ माई गॉड, शी इज़ अ बिट सॉल्टी, बिटर, एंग्री, और किसी भी तरीके से कोई पर्सन प्रोवोक्ड फील हो रहा है आपको, तो दैट इज़ व्हाट सॉल्टी कैन मीन. तो स्लैंग बेसिकली ऐसे वर्ड्स जो कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एकदम से बहुत पॉपुलर हो जाते हैं. वर्ड टू वर्ड इनका डिक्शनरी मीनिंग अप्लाई नहीं होता. ऑलिवर वेंडल होम्स जो कि एक अमेरिकन ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने देखिए स्लैंग के बारे में क्या कहा. Slang of obscure origin has many of the same associations. It has often been used as word to condemn bad words that might pollute good English, even destroy the mind. And he says the use of slang was at once a sign and a cause of mental atrophy. तो कहीं ना कहीं स्लैंग का यूसेज गुड इंग्लिश को पोल्यूट करता है. दिस इज व्हाट ऑलिवर वेंडल होम्स मेंट. एक बहुत ही पॉपुलर बुक है वर्ड्स एंड देयर वेज. इनके राइटर भी स्लैंग के बारे में कुछ कहते हैं. नाम याद रखिए, क्वेश्चंस आ सकता है, मे बी बुक से रिलेटेड, मे बी स्टेटमेंट से रिलेटेड. जॉर्ज किटरिच एंड जेम्स ग्रीनो, ऑथर ऑफ द क्लासिक वर्क्स ऑन इंग्लिश वर्ड्स, ये कहते हैं कि स्लैंग क्या है. इट हैज़ अ टेंट ऑफ इम्प्रोप्राइटी अबाउट इट विच मेक्स इट ऑफेंसिव. तो स्लैंग कहीं से भी ऑफिशियल तो है नहीं, इल एडेप्टेड वर्ड्स होते हैं, एक ग्रुप के खुद के क्रिएट किए हुए वर्ड्स होते हैं. इट इज़ अनसूटेबल फॉर अडॉप्शन इनटू लेजिटिमेट स्पीच. अनचेक रहती है, अनकंट्रोल्ड रहती है. हैबिचुअल यूज ऑफ स्लैंग हार्मफुल भी हो सकता है फॉर द माइंड ऑफ द स्पीकर. अब बात करेंगे एर्गॉट की. एर्गॉट एक फ्रेंच वर्ड है. दिस कैन बी द क्वेश्चन. Usually refers to the secret language of the underworld. Usually, though it too has also been used to refer to any specialized occupational vocabulary. The argot of the racetrack, for example, racetrack जैसे प्रोफेशन में यूज की जाने वाली कोई स्पेसिफाइड लैंग्वेज. फ्रेंच नॉवेलिस्ट विक्टर ह्यूगो भी इसके बारे में कुछ कहते हैं. ही ऑब्जर्व दैट एर्गोट इज subject to perpetual transformation, a secret and rapid work which ever goes on. It makes more progress in 10 years than the regular language in 10 centuries. ये छोटा सा फ्रेज आ सकता है कि किसके बारे में विक्टर ह्यूगो ने ये कॉमेंट किया. in which text? Les Miserables 1862. ये भी आप याद रखिए. ही इज द राइटर ऑफ दिस वेरी पॉपुलर टेक्स्ट. एर्गोट के बारे में वो कहते हैं कि एर्गोट की प्रोग्रेस जो है 10 सालों में इतनी ज़्यादा हो जाती है जितनी कि किसी लैंग्वेज की 10 सेंचुरीज में भी नहीं होती. अब बात करते हैं कैंट की. अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत लोगों ने बहुत बार बेगर्स को देखा है भीख मांगते हुए एक नेजल वॉइस में, राइट. तो कैंट बेसिकली वही है, रिलेटेड टू चैंट एंड ओरिजिनली द वाइनिंग प्लेस ऑफ बेगर्स, ऑफन यूज्ड टू particularly the language of so-called low time profession, you can say thieves, gypsies and such. But it has also been used to refer to the specialized language of any occupation, particularly to the mechanical and mindless repetition of special words and phrases. तो ये वर्ड्स एक प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा एंटर कर जाते हैं दिमाग में कि मैकेनिकल वे में अटक किए जाते हैं. नेक्स्ट इज जार्गन. जार्गन का स्टेटस इन चारों में सबसे ज़्यादा हाई है, यू कैन से. बहुत ही स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी ऑफ अ वेरी हाई प्रोफाइल जॉब और प्रोफेशन दैट कैन बी कॉल्ड जार्गन.
जैसे कि हार्ड कॉपी, ये वर्ड यूज़ किया जाता है फॉर फिजिकल प्रिंट आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, राइट। कॉमन टर्म है बिजनेस में, एकेडमिक्स में। Best practice. In business, this word is used. Best practice is one that should be adopted because it has proven effectiveness. You should always follow best practice. I want hard copy of this document, something like that. तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी होती हैं एक हाई प्रोफाइल प्रोफेशन की। अब आप सबके लिए एक सवाल जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट्स में देना है। बिटवीन जॉब्स, दिस इज अ फ्रेज। If someone says you are between jobs, you are traveling to work, you do not have a job, you have two jobs, क्या मतलब है इन तीनों में से और ये किस तरीके के लैंग्वेज एमुलरेशन का एग्जाम्पल है? दैट ऑल्सो यू नीड टू राइट इन कॉमेंट्स। तो आज हमने पढ़ा कि लैंग्वेज कैसे कैसे चेंज होती है सोशल कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट चैप्टर 9 में हम लोग कवर करेंगे द डिफरेंस बिटवीन सिमेंटिक्स एंड ग्रामर। हर चीज़ की नोट मेकिंग करिए और किसी ने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो करिए इमीडिएटली। वहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बैंक मिलेगा। लगभग सभी टॉपिक्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आपके लिटरेरी टॉपिक्स के लिए भी और फोनेटिक्स के लिए भी, हिस्ट्री के लिए भी। तो इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, गो एंड अपीयर फॉर इट। This is the channel. You can see more than 300 questions are there which you can appear and make your preparation concrete. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, ऐसे, हिस्ट्री, इसके साथ साथ एमसीक्यू की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी अब, और फोनेटिक्स की भी। तो जुट जाइए अपनी तैयारियों में। बस अब कुछ भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि पढ़ने का टाइम नहीं मिला या व्हाट्सोएवर। एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर करके करिए ना, और प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा सोर्स मटेरियल दिया ही जा रहा है, लेकिन नोट मेकिंग आपको खुद करनी है। उस पर मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ और नोट मेकिंग खुद करने के बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं मेरे पास। वो भी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी, उन सब रेस्पॉन्सेज को भी। अभी के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए। वीडियोस पर अपने कमेंट्स देना मत भूलिए। कमेंट्स आप लोग जब प्रोवाइड करते हैं ना तो एक एंकरेजमेंट आता है, एक किक मिलता है और वीडियोस और सोर्स मटेरियल्स आपके लिए क्रिएट करने का। अदरवाइज इट फील्स वेरी मोनोटोनस। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए।